क्या हुआ? जिस समय एक बात याद आ गई, बोलेंगे जरूर। जिस समय रावण आखिरी सांसें भर रहा है, अधीर होके जमीन पर गिर गया, प्रभु राम कहने लगे लक्ष्मण भैया, रावण बहुत बड़ा विद्वान है, तुम जाओ इससे कुछ लेके आओ। लक्ष्मण गए, सर की तरफ खड़े हो गए, रावण बोला ही नहीं। बोले भैया रावण बोला नहीं, बोले कहाँ खड़े थे? तो सर की तरफ। प्रभु राम बोले अगर किसी से कुछ लेना है तो बाप बनकर नहीं, बोले तो बेटा बनकर लेना चाहिए। लक्ष्मण जी फिर गए दोबारा, पैरों की तरफ खड़े हो गए, कहने लगे भैया तुम तो इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हो, जाते जाते मुझे कुछ बताते चले जाओ। रावण कहने लगा मेरे शरीर में इतनी शक्ति तो नहीं है जो मैं वेद पुराणों का तुम्हें ज्ञान करा सके, लेकिन दो बातें अवश्य कहता हूं, दो बातें केवल कहनी है, शुभ काम शीघ्र करना अच्छा। अब तुम लगाओ को बोली मानो तो तुरंत ही मानते, सोच समझेंगे। दो बातें केवल कहनी है, शुभ काम शीघ्र करना अच्छा, दुष्कर्म जितना टाल सको उसका सदैव टलना अच्छा। मैंने भी सोचा था तो मैं क्षीर सिंध ले आऊंगा, मैं स्वर्ग तक की नशेनी का विचार बना रहा था, लेकिन मेरी योजना आज कल करते रह गए। अंत क्या हुआ? आज मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। इसलिए कहते हैं शुभ काम जितनी जल्दी कर सको कर डालो, और दुष्कर्म जितना टाल सको उतना टाल दो। जिन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण कर लिए और इंद्र के अधिकारी भी बन गए। 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने के बाद लेकिन हुआ क्या अंत में? जो पहले वाली इंद्राणी थी, एक बात तुमने देखी होगी माता बहनों में एक चीज, जब माताएं बहनें नहाने के बाद अगर बाल सुखाती हो तो ऑटोमेटिक सुंदरता बढ़ जाती है। पहले वाली इंद्र की पत्नी अड्डे पर खड़े होकर बालों को सुखा रही थी, इधर से राजा नहुस जा रहे थे। इंद्राणी को देखा, राजा हंसने लगे, उधर इंद्राणी भी हंसने लगी। इंद्राणी ने सोचा ये हमारे पति की जगह पे इंद्र बन गए, इन्हें पराई बहन बेटी देखने की भी तमीज नहीं है, वो इसलिए हंसी और राजा इसलिए हंसे, ये रानी मुझ पर मुक्त हो गई। कारण दोनों का अलग अलग। राजा घर पे आए, उच्च आसन पर बैठ गए, एक पत्र लिखा, हे मेरे दिल की देवी, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं और मैं आपसे प्यार करना चाहता हूं। अगर मेरी आज्ञा का पालन नहीं हुआ तो तुम्हारे पति को तुमको मरवा देंगे। पत्र भिजवा दिया। इंद्राणी ने जैसे ही देखा उसी पत्र में जवाब दिया, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, हमें तो आप बहुत अच्छे लगते हो, मैं आपको बयां भी नहीं कर सकती, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं।
आप जिस पालकी में बैठ के आओगे और जिस पलंग पर बैठ के आओगे वो पलंग ब्राह्मण और महात्माओं के द्वारा कटवाया जाए, और जिस पालकी में आप बैठ के आओगे तो ऋषि और महात्माओं लगा के आना, तो ही हमारे घर पे आना। जैसे ही इतने शब्द सुने भैया राजा का आदेश, जितने भी ब्राह्मण थे पलंग को गांठने लगे, ऋषियों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, पालकी पर बैठ के राजा चल दिए। अब इतनी जल्दी है, कह रहे सर्पा सर्पा जल्दी चलो, जल्दी चलो, मुझे रानी से मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। राजा मद में इतना घमंड में चूर था, राजा ने एक ब्राह्मण के अगस्त ऋषि के लात मार दी। जब लात मार दी तो अगस्त ऋषि ने श्राप दे दिया। क्या दिया? किसके चक्कर में? स्त्री के में। और लिखा